अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीएम न्यूज़ टीवी। पेश खिदमत है प्रोग्राम शब रोज़ डॉक्टर के.एस. बटालवी के साथ। आज के शब रोज़ में स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी के सीनियर मेंबर और रेजिडेंट ग्रुप के रूह रवां अली अज़ीज़ मीर से एक खुसूसी मुलाकात में SGM के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, ये जो SGM होने जा रही है जी, फेज़ 2 का मसला जैसे आप जानते हैं पिछले 20 साल से लिंगर ऑन कर रहा है और बहुत सारी मल्टीपल वजूहात की वजह से आज तक सॉल्व नहीं हो सका। अब ये जो प्रेजेंट SGM हो रही है, ये इसकी तरफ एक स्टेप था कि अब ये सॉल्व हो जाए, क्योंकि जो 2-4 साल से मुख्तलिफ SGMs AGMs में इसके बारे में डिसीजन किया जा रहा था, हम लोग काफ़ी लोग उसकी मुखालफत करते थे क्योंकि उसमें सेल का पॉइंट था और हम लोग ये चाह रहे थे कि वो उसमें डेवलपमेंट का आंसर भी आए, डेवलपमेंट का नाम भी किया जाए, सेल की सिर्फ एक चीज़ ना की जाए। इस सिलसिले में लास्ट AGM में वो डाला गया, हम लोग सारे कोर्ट में गए, उसके खिलाफ फैसला आया, वो ख़त्म हो गई। फिर SGM पे भी इस तरह हुआ, वो ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर हमारी काफ़ी अर्सा नेगोशिएशंस चली मुख्तलिफ जो प्लेयर्स थे इसमें इन्वॉल्व SGM में इस फेज़ 2 के लिए, तो वो सारा कुछ काफ़ी अर्सा उस पर काफ़ी डिलिब्रेशन हुई, काफ़ी लोगों ने उसमें इनपुट्स दी, काफ़ी उस पर बहस हुई और उसके बाद फाइनली ये ड्राफ्ट एक तैयार किया गया जिसमें तीनों पॉइंट्स जो कि जिस पे हम पिछली दफ़ा जिसके लिए लड़े थे वो भी पॉइंट्स उसमें ऐड कर लिए गए और उसमें उसको अनाउंस कर दिया गया। अब वो SGM बहुत अच्छा मौका था कि उस पर कोई ना कोई डिसीजन हो जाए इस दफ़ा, ताकि ये मसला एक दफ़ा अब ख़त्म हो। बहुत अरसा हो गया है, लोगों की दूसरी जनरेशन जवान हो गई है, लेकिन वो प्लॉट्स साइज़ भी छोटा होता जा रहा है और देर भी होती जा रही है, पैसा लोगों का स्टक है, कोई उसमें मूवमेंट नहीं है, सोसाइटी के अलहदा उस पर खर्चे हैं और उसके साथ बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका था कि इसको ख़त्म कर लिया जाए। लेकिन कुछ हमारे दोस्त जो हैं इस AGM में वो एक पिटिशन लेके गए जो कि उसकी कोरम के बारे में थी, जबकि कोरम के बारे में बायलॉज बहुत क्लियर हैं कि कितने लोगों के साथ कोरम होता है, लेकिन रजिस्ट्रार ने उनकी बात मानते हुए 33% कोरम कर दिया और 2/3 मेजॉरिटी का भी कह दिया, जो कि वैसे बायलॉज का पार्ट नहीं है। और कानून चाहे, और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप सिर्फ 250 लोगों से वो चीज़ अप्रूव करा लें जब 6000 मेंबर हों। आई एग्री टू दैट, लेकिन जो कानून है वो कानून है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, आप उस कानून को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप उस कानून के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। बहरहाल रजिस्ट्रार ने और सेक्रेटरी दोनों ने उस पिटिशन को अपहेल्ड किया और फिर वो हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट ने उस पिटिशन को अपहेल्ड नहीं किया, उन्होंने उस पिटिशन के ऊपर नोटिस जारी कर दिए और ये कहा कि SGM करा ली जाए 24 तारीख को जिस तरह शेड्यूल था, लेकिन उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि क्या वो SGM एज पर ऑर्डर्स ऑफ द सेक्रेटरी कराई जाए या एज पर लॉ, एज पर बाय लॉज ऑफ द सोसाइटी कराई जाए। सो हाई कोर्ट का डिसीजन उस पर खामोश है और साथ हाई कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जो भी डिसीजन होगा वो सब्जेक्ट टू डिसीजन द हाई कोर्ट ऑन द केस होगा और उसकी उन्होंने तकरीबन अक्टूबर 22 की डेट डाल दी है जिसके लिए नोटिस हैं। तो ये मसला एक दफ़ा फिर बहुत लंबा लटक गया है। अक्टूबर तक इलेक्शंस भी हो गए होंगे, नई मैनेजमेंट भी आ गई होगी, इसके अलावा भी बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ पैदा हो जाएंगी। और जहाँ तक 33% कोरम का मसला है, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ तो कभी 10% लोग भी नहीं आए। तो इंस्टेड के हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएं, हम उसको दूसरी तरफ लेके हैं, हमने लॉ का हिस्सा ले लिया है। यानी आप ये चाह रहे हैं कि इसका कोई सोल्यूशन हो जाए। सर अब बहुत हो गया ना, अल्टीमेटली तो टू लेट, बहुत देर हो गई, अब उसका कोई ना कोई सोल्यूशन हो जाना चाहिए। अब लोगों पे छोड़ दें, लोग क्या चूज करते हैं। अगर वहाँ 100 लोग आ सकते हैं तो वहाँ 1000 लोग क्यों नहीं आ सकते, और अगर 1000 आ सकते हैं तो 2000 क्यों नहीं आ सकते। जो लोग इतने अरसे से इन चीज़ों के अंदर फंसे हुए हैं और वैसे बहुत शोर मचाते हैं, तो दे शुड कम एंड फिजिकली पार्टिसिपेट इन दैट प्रोसेस। इसमें मैनेजमेंट हमारे जिन दोस्तों ने किया है वो अगली मैनेजमेंट में हो या यही मैनेजमेंट हो या कोई और भी मैनेजमेंट हो, उनका काम तो एक SGM कराना है ना। लोगों ने आना नहीं आना, वो उनको लाना उनका नहीं है। इसीलिए साइड से बाय लॉ बनाया गया था, क्योंकि लोग नहीं आते। हमें इंस्टेड के हम लोगों को मोटिवेट करते कि वो आएँ और उसमें पार्ट प्ले करें। हम कानून की तरफ चले गए और हमने एक दफ़ा फिर एक चीज़ जो हल हो रही थी उसको लटका दिया। आप क्या समझते हैं मेंबरान के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो जो शिक्स बनाई गई हैं ABCD,
जिसमें डेवलपर्स का भी जिक्र है और सोसाइटी का खुद डेवलप करने का जिक्र भी है, उसमें आप क्या लोगों को मैसेज देंगे कि वो कौन सी शिक पे अपने आप को सर ये सेटिस्फाई करें? ये लोगों पर डिपेंड करता है। एज फार एज सेलिंग ऑफ द लैंड इज कंसर्न, लैंड को बेचने का उसका तो बिल्कुल कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वो कानून भी उसकी इजाज़त नहीं देता, वो एक गलत चीज़ है। लैंड का बेचना किसी भी सूरत में सोसाइटी के मेंबरान के हक में नहीं होगा। हाँ, जहाँ तक डेवलपमेंट बाय द सोसाइटी और डेवलपमेंट थ्रू अ डेवलपर है, अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस उसकी ओपन होती हैं और हर चीज़ वाज़िया होती है और मेंबरान का उसमें फ़ायदा हो रहा होता है, और उसमें जो हमारी डिस्कशन हुई और जिस पे बातचीत हुई कि इतनी लैंड दी जाएगी, तो मेरे ख्याल में अगर उसमें वो ट्रांसपेरेंसी होती है तो मेरा नहीं ख्याल डेवलपर के साथ भी कोई मुकाबला, और अगर सोसाइटी खुद डेवलप करती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या नहीं आता है, ये अब बातें जो है ना फिर बहुत लंबी हो जाती हैं, वो इतनी टेक्निकलिटीज हो जाती हैं, आम बंदे को वो टेक्निकलिटीज समझ नहीं आती। आम बंदे का तो मकसद सिर्फ ये है, उसको कंसर्न नहीं है कि केस कौन कर रहा है, स्टे कौन, वो तो चाहता है कि उसको प्लॉट मिले। तो मेरा यही एक मैसेज है कि सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आएँ, शिरकत करें और अपने सोच के मुताबिक उस पर डिसीजन दें। जो मेजॉरिटी का डिसीजन होगा, वो चाहे वो डेवलपर से डेवलप कराना चाहते हैं या वो सोसाइटी को डेवलप करना चाहते हैं, जो भी मेंबर्स का डिसीजन होगा वो ठीक है। लेकिन मैं पर्सनली तौर पे भी बेचने के बिल्कुल खिलाफ हूँ, इसको ये बेचनी नहीं चाहिए। तो मेरी सबसे गुजारिश होगी आएँ और वो करें और बग़ैर फजूल की लिटिगेशंस को ख़त्म कर दें। थोड़े से हम सब लोगों को जो है ना ये सोचना चाहिए, इस सोसाइटी को चलने देना चाहिए। अब आगे इलेक्शंस भी आ रहे हैं, इसलिए सब लोगों को इस बारे में बहुत गौर से सोचना चाहिए क्या करना चाहिए। देखते रहें TM न्यूज़ TV। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त, अल्लाह निगहबान।